दिवाली जिसे कि दीपावली भी कहा जाता है, ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। पूरे भारत में बड़े उत्साह से धूमधाम के साथ यह त्योहार मनाया जाता है और सबसे बड़ा त्योहार है ये हम हिंदुओं का। और इसके कई कारण हैं दीपावली मनाने के। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक भी माना जाता है और घर पर परिवार में खुशियों, समृद्धि, सौभाग्य आदि का प्रतीक माना जाता है कि इसको मनाने से घर में खुशियाँ आती हैं, सौभाग्य होता है और सुख समृद्धि भी आती है। और दीपावली जिसे रात में दीपदान आदि किया जाता है, गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की इसमें पूजा करने का विधान है। और राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बताने जा रही हूँ कि दीपावली यानी कि दिवाली कब है, क्योंकि इस बार दिवाली पर बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को दिवाली है और कुछ कह रहे हैं 21 तारीख को दिवाली। तो ये दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, 20 को या 21 को, और लक्ष्मी पूजन किस दिन शुभ रहेगा, यह भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक सुने। दिवाली जिसे दीपावली भी कहा जाता है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। यह जो पर्व है अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और घर परिवार में खुशियां, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है यह त्योहार। लोग अपने घरों की सफाई आदि करीब 15 दिन, महीने भर पहले से शुरू कर देते हैं और दिवाली तक पूरी कर लेते हैं। दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं मित्र रिश्तेदार आदि। और बच्चों में उत्साह होता है, बहुत विशेष उत्साह होता है। प्रकाश का त्यौहार है, जैसे होली रंगों का त्यौहार है, ऐसे ही एक प्रकाश का त्यौहार है। और इसमें बच्चे पटाखे भी चलाते हैं। इस दिन को लेकर कई मान्यताएं हैं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लक्ष्मी पूजन धन संपत्ति की वृद्धि और अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव है। और इस साल दिवाली को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन दीपावली मनाई जाएगी, 20 तारीख को या 21 तारीख को। तो आइए जानते हैं किस दिन दीपावली पर्व मनाया जाएगा। काशी परिषद के जो विद्वान है उन्होंने फैसला किया है कि 2025 की दिवाली जो है 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। अब क्यों मनाई जाएगी ये भी सुन लीजिए। उनके मुताबिक शास्त्रों और पांडुलिपियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार उस दिन प्रदोष काल की तिथि पूरी तरह व्याप्त है और जो कि पूजा करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। जो प्रदोष की तिथि है वह क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपावली की पूजा की जाती है, तो यह उस दिन प्रदोष काल में तिथि पूरी तरह से व्याप्त है और जो कि पूजा करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। और 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि तो रहेगी, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त व्याप्त नहीं होगा। उस दिन उदया तिथि की अमावस्या तो रहेगी, तो वह जो अमावस्या रहेगी तो उस दिन आप स्नान दान आदि भी कर सकते हैं। और जो लोग श्राद्ध करते हैं वो 21 तारीख को ही करेंगे और 20 को नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन उदया तिथि की अमावस्या है। 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त नहीं है। 21 अक्टूबर को नहीं है लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, क्योंकि शास्त्र सम्मत जो गणना के अनुसार पूर्ण प्रदोष काल व्यापनी तिथि जो है वह 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है और 21 अक्टूबर को 3 पहर से अधिक अमावस्या
और 3.5 पहर से अधिक वृद्धि गामनी प्रतिपदा होने के कारण नक्त व्रत पारण का काल, जो कि लक्ष्मी पूजन का आवश्यक अंग है, उस दिन उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से परिषद ने सर्वसम्मति से 20 अक्टूबर को ही दिवाली का पर्व मनाने का निर्णय लिया है। और क्योंकि अमावस्या में ही दीपावली का पूजन होता है, माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश का, तो 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो और अगले दिन जो है आप अमावस्या को दान पुण्य आदि कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। उसी दिन लक्ष्मी पूजन होगा और दिवाली का जो दीपदान होता है वो भी 20 अक्टूबर को ही किया जाएगा। तो इसलिए आप सब 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएं। और मेरा यह सोचना है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। जो मुझे ज्ञात हुआ वो मैंने आपको बता दिया। और दीपावली पर्व जो है विशेष महत्व रखता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि 2 कारण तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी, तो इसलिए भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस खुशी में लोगों ने दिवाली पर्व मनाया था। खूब दीपदान किए थे, मिठाइयाँ बांटे थे, उत्सव मनाया था। तो इसलिए भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो यह 2 कारण तो मैंने बता दिए आपको कि किस कारण से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और दीपावली कब है यह भी मैंने आपको बता दिया, शुभ मुहूर्त भी बता दिया। और इस दिन क्या नहीं करना है, इस दिन आप नशा वगैरह ना करें, प्याज लहसुन वगैरह ना खाएं, माता लक्ष्मी का पूजन करें। और दीपावली में जो व्यापारी होते हैं वो अपने व्यापार के लिए जो खाता पूजन होता है, बही खाते के जो पूजन होता है वो भी किया जाता है दीपावली के दिन। तो उसी दिन लोग पूजन करके रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपना निकालते रहते हैं, अपना प्रयोग करते रहते हैं। तो इस तरह से और दीपावली में साफ सफाई आदि करने के पश्चात भगवान माता लक्ष्मी की और भगवान श्री गणेश की पूजन करें और उनको भोग अर्पित करें, दीपक जलाएं, सभी घर में सभी स्थानों पर दीपदान करें। और इसमें मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें। और इस दिन बहुत से लोग काली पूजा भी इस दिन की जाती है। और तमाम जगहों पर काली पूजा का उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको दीपावली के पूजन, दीपावली का शुभ मुहूर्त और दीपावली में क्या करें क्या ना करें यह भी मैंने आपको बताया। तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, दीपावली की रात्रि में अर्धरात्रि के बाद सूप फटकने का भी काम किया जाता है, जो कि कहते हैं कि अलक्ष्मी दूर हो जाती है घर से और लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। तो पूरे घर में सूप को उल्टा करके उसको बजाया जाता है, थपथपाया जाता है और कहा जाता है, निकल दलोद्दुर आओ लक्ष्मी, निकल दलोद्दुर आओ लक्ष्मी, यानी कि अलक्ष्मी जो है, दरिद्रता है वो दूर हो, निकलो बाहर और लक्ष्मी मैया आप प्रवेश करो। इस तरह से हमारे इधर तो ऐसे किया जाता है। आपके इधर कैसे किया जाता है, किसके यहाँ ये प्रक्रिया की जाती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आपके यहाँ दीपावली पूजन में क्या किया जाता है यह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें, और जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि मिले
और सभी के घर से दुख और परेशानियां दूर हों। यही मेरी प्रभु से विनती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।